हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक पेड़ों के डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द ट्री डॉक्टर, यानी पेड़ों का डॉक्टर। चैप्टर इन व्यूज चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एज वी नो दैट देयर आर ट्रीज विच प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स एंड आर बेनिफिटेड इन मैनी वेज फ्रॉम देम। तो हमारे को पता है कि ट्रीज जो है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमारे को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और कई चीज़ों से हमारे को बेनिफिट भी होता है। हमें कई कई अलग अलग चीज़ों से बेनिफिट करते हैं। इट इज़ अबाउट अ मैन इन जापान हु ट्रीट ट्रीज। तो ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी एक जापानी आदमी के बारे में है जो कि पेड़ों का इलाज करता है। He revived many badly damaged trees as a doctor and was known as tree doctor. He checked trees as if he was sensing nerves of the tree. He prepared medicines for trees and took good care of them, which resulted in the revival of trees. तो उसने कई जो डैमेज हो चुके थे, जो मतलब पेड़ थे जो डैमेज हो गए थे बुरी तरह, उनकी देखभाल करी, उनको दवाइयाँ दी, और साथ ही उनको जीवित करा। दोबारा से वो पेड़ जीवित हो गए, तो इसलिए वो किस नाम से फेमस है? वो आदमी ट्री डॉक्टर के नाम से जाना जाते हैं। वो ट्रीज को इस तरीके से चेक करते जैसे कि वो उनकी नब्ज को पता कर रहे हो कि वो सही से चल रही हैं या फिर नहीं, पेड़ सही से जिंदा है या फिर नहीं। वो उनके लिए दवाइयाँ भी बनाते हैं, साथ ही उनका देखभाल भी करते हैं ताकि पेड़ सही रह सके। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। One August night in 1984, a typhoon rolled and howled through Hiroshima, Japan, tearing at trees and buildings, uprooting and bending obstacles in its path. Suddenly, a loud crack sounded through the air. Braving the wind and rain, people ran from their homes to see what had happened. A great Chinese nettle tree lay upon the ground, split 4 meters above the root. तो अगस्त की नाइट को, कब? 1984 में एक टाइफून यानी कि एक बहुत जोर का तूफान आया, जिसमें कहाँ पर? होरीशिमा में। होरीशिमा एक जगह है जापान में, वहां पर एक बहुत तेज तूफान आया, जिसकी वजह से कई सारे पेड़, बिल्डिंग्स और कई सारी चीजें उजड़ गईं। और सडनली वहां पे अचानक से एक क्रैक की साउंड आई, जिसको देखने के लिए लोग बाहर निकले कि इतनी तेज आवाज किस चीज की आई है। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि जो बहुत पुराना एक चाइनीज नेटल ट्री था, वो अपनी रूट से करीब 4 फुट ऊंचा उसमें स्प्लिट आ गया था। 4 फुट ऊपर एक स्प्लिट आ गया था, एक जगह से कट गया था। It was no ordinary tree. Many years ago, it had survived an even greater disaster. Hiroshima was the site of the very first atomic bomb attack, and in the searing blast, half of the tree's trunk had been burned black. The tree began to wither and die, but children from Motomachi's elementary school nursed it back to life, willing it to survive as a living witness to the bomb. तो जो वो पेड़ था, कौन सा? चाइनीज नेटल ट्री था। वो कोई भी आम पेड़ नहीं था। बहुत साल पहले उस पेड़ ने एटॉमिक ब्लास्ट को भी झेला था, यानी कि जो न्यूक्लियर अटैक हिरोशिमा में हुआ था उसको भी वो पेड़ झेल चुका था। कैसे? वो जब अटैक हुआ उसकी वजह से पेड़ की हालत काफी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो मरने लगा था। लेकिन मोतोमाची एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों ने उसकी देखभाल करी, उसको नर्स करा, और फिर वो दोबारा से सही हो गया। और अब वो एज अ विटनेस है कि ऐसा बॉम्ब अटैक हुआ था, वो उसका विटनेस वहां पर खड़ा है। वो काफी लंबा जी चुका है पेड़। Now, however, it seemed that the end had finally come. How could the tree survive the damage inflicted by the typhoon? There was only one hope. Tadahiko Yamano, the tree doctor. That's right, a tree doctor. Someone who takes care of trees just like other doctors take care of people or animals. तो अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पेड़ का अंत नजदीक आ गया है, अब वो पेड़ नहीं रहेगा। तो वो पेड़ किस तरीके से जिंदा रहेगा, या फिर वो किस तरीके से जो डैमेज टाइफून ने कर दी है उस चीज को कैसे झेलेगा, ओवरकम करेगा। तो अब लोगों की सिर्फ एक ही होप बचे थे, कौन? तादाहिको यामानो, जो कि एक ट्री डॉक्टर थे, यानी कि पेड़ों के डॉक्टर थे। जैसे कि बाकी डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों की और इंसानों की देखभाल के लिए होते हैं, ठीक है, वो इलाज करते हैं, हमारे को मेडिसिन देते हैं, हमारा इलाज करते हैं।
वैसे ही ये डॉक्टर थे, ट्री डॉक्टर, जो कि पेड़ों का इलाज करते थे। When he arrived, Dr. Yamano pressed his hand against the tree and closed his eyes in concentration. Through his palms, he could feel moisture and sense that the tree was breathing. तो जब वो आए, कौन, डॉक्टर यामानो आए, तो उन्होंने अपने हाथ को ट्री के ट्रंक पे रखा और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अपना आंखें क्लोज कर ली। तो उन्होंने महसूस करा अपने पाम पर कि पेड़ में मॉइस्चर भी है और साथ ही पेड़ सांस भी ले रहा है। The root structure was still solid. The tree will live, he announced. और जो पेड़ों का रूट था, जो उस पेड़ की रूट्स थी, जड़ें थी, वो अभी भी अच्छे से फैली हुई थी, अच्छी सॉलिड थी। तो उन्होंने अनाउंस करा कि ये पेड़ और लंबा जिएगा। The children who had gathered around him anxiously sighed in relief. और जो बच्चों ने उन्हें घेर रखा था, उन्होंने चैन की सांस ली। They followed his directions very carefully until finally a single bud appeared on the broken trunk of the tree. It was the 828 tree that Dr. Yamano had saved. तो उन सब लोगों ने उनकी इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर यामानो ने जो जो तरीके बताए, जो जो बातें बताई कि इस पेड़ के साथ क्या करना है, कैसे देखभाल करनी है, उन्होंने उन सब को फॉलो किया। और कुछ टाइम बाद एक कली भी पेड़ के ट्रंक पर निकल के आ गई, कि जो पेड़ का तना था उसमें निकल के आ गई। तो ये जो पेड़ था, ये 828 ट्री था, यानी 828 ट्री था, जो डॉक्टर यामानो ने अपनी स्पेशलिटी से बचाया था। Tadahiko Yamano was born in Osaka, Japan in 1900. He loved mountains and trees and spent many years of his early years overseas working in forest management. Dr. Yamano discovered for himself that forests do not belong to man alone. They are home to many other creatures. He saw how trees store water and protect us from floods and how they produce the air we breathe. ठीक, तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर यामानो, तादाहिको यामानो, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म ओसाका, जापान में हुआ था इन 1900s। उनको पेड़ों से और पहाड़ों से बहुत ज्यादा प्यार था और उन्होंने काफी समय, अपना अर्ली ईयर्स जो थे, वो काफी टाइम उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बिताया, बाहर यानी विदेश में। तो डॉक्टर यामानो ने पता लगाया, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो पेड़ हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वो और भी जानवरों का और क्रीचर्स का भी घर है। बहुत से लोगों की लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज का भी रियलाइज किया और उन्होंने पता लगाया कि जो पेड़ हैं वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, साथ ही हमें बाढ़ों से भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो फ्लड होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही वो एयर प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। After the Second World War, when he walked in the mountains, he sensed that many ancient trees had lost their vitality. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो वापस से पहाड़ों में गए, तो उन्होंने देखा कि जो पुराने पेड़ थे, जो काफी पुराने पेड़ थे, उन लोगों ने अपनी एनर्जी को खो दिया था। He was very concerned. In Japan, you will often find braided straw ropes tied around the trunks of very large old trees, especially in shrine grounds or along mountain paths. तो ये सब देख के उन्हें काफी चिंता हुई, क्योंकि जापान में आमतौर पर क्या होता है कि जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं या फिर कोई पेड़ हैं जो टेम्पल साइड एरियाज में होते हैं, वहां पर अक्सर आपको कुछ स्ट्रॉस टाइप, या फिर जैसे हम कलावे बांधते हैं पेड़ों को, जो होली ट्रीज होते हैं, जैसे बैनियन ट्री के चारों ओर हम कलावे बांधते हैं, वैसे ही वो लोग भी एक चीज बांधते हैं जिसे हम स्ट्रॉ रोप्स कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो टेम्पल्स में आराम से मिलती है, जो कि ट्रंक्स के चारों ओर बंधी हुई होती है। और ये आम जगहों पे, यानी कि श्राइन ग्राउंड्स पे, यानी टेम्पल एरियाज में या फिर माउंटेन के पाथ्स में मिलता है। दिस इज अ साइन ऑफ वर्शिप एंड रिस्पेक्ट। और ये किसका साइन है? ये वर्शिप का और रिस्पेक्ट का सिंबल होता है। Those who live close to nature believe that gods and spirits reside within the mountains and trees, and they take great care to protect these things. It seemed to Dr. Yamano that he could hear the souls of these old trees calling out to him in their suffering.
तो ये जो वहां पर लोग पेड़ों के चारों ओर स्ट्रॉ रोप्स को बांधते हैं, ये उनका रिस्पेक्ट करने का और वर्शिप करने का तरीका होता है। वो ये मानते हैं कि इन पेड़ों में भगवान रहते हैं और वो इनमें वास करते हैं, तो इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं एक तरीके से। तो डॉक्टर यामानो जो थे, उनको यूं लगता था कि जैसे जो पेड़ हैं जो कि सफर कर रहे हैं, जिनको कुछ परेशानी हो रही है, वो उनको बुला रहे हैं कि वो उनकी परेशानियों को दूर कर सकें, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो पेड़ों की सोल के साथ बातें कर सकते हैं, उनसे उनको सुन सकते हैं। In order to save the trees, however, he had to first study them. He would also had to make medicine for their treatment, as of this would take time and money, but Dr. Yamano had very little money. तो पेड़ों को बचाने के लिए उनको पढ़ने की जरूरत थी। पहले पहले उनको पेड़ों के बारे में पढ़ना था कि क्या होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, किस तरीके से उनकी सारी चीजें काम करती हैं, और उनको सही करने के लिए उनको मेडिसिन बनाने की भी जरूरत थी, जो कि बहुत सारा टाइम और पैसा लेती है, और डॉक्टर यामानो के पास पैसे बहुत कम थे। His family, however, understood his firm resolve and stood behind him while he worked at night and studied during the day. तो उनकी जो फैमिली थी, उन्होंने उनको सपोर्ट करा। कब? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो वो जो करना चाहते हैं वो अच्छा है, तो वो उनके साथ खड़े रहे। और डॉक्टर यामानो जो थे वो रात में काम करते थे और साथ ही सुबह अपनी पढ़ाई करते थे पेड़ों के बारे में। In those days, damaged trees were reinforced by filling holes and cracks with concrete. उस टाइम पर जो डैमेज ट्रीज थे, जो पेड़ खराब हो जाते थे या जो एरिया पेड़ों का खराब हो जाता था, उस चीज को कंक्रीट से भर दिया जाता था, उन होल्स को कंक्रीट से भर दिया जाता था उनको सही करने के लिए। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड इन यूरोप वेल ओवर अ सेंचुरी अगो। और ये मेथड यूरोप में बनाया गया था, यूरोप से निकला था, डेवलप किया गया था, जो कि कम से कम 100 साल पहले बनाया गया था। But Dr. Yamano felt that trees are living beings just as we are. In order to allow them to take in water, air and nourishment, he decided to use earth, not concrete, to fill any cracks. तो डॉक्टर यामानो जो थे वो ये फील करते थे कि जो पेड़ हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं जैसे कि हम हैं, तो उनको भी जो वाटर इनटेक चाहिए, जो एयर चाहिए और नरिशमेंट चाहिए, इस वजह से उन्होंने उनके होल्स को कंक्रीट के जगह अर्थ से बनना शुरू कर दिया, यानी कि मिट्टी से। He cut off badly damaged parts and cleaned the tree with a brush. He also gave them injections of nutrients and medicines that he himself developed. This combination of internal and external treatment was unheard of at that time, and at first other scholars and specialists ignored his efforts. तो डॉक्टर यामानो क्या करते थे, वो पेड़ का खराब हिस्सा हटा देते थे और साथ ही फिर उसे ब्रश से साफ कर कर उसको फिल करते थे मदर अर्थ से, और साथ ही उनको वो इंजेक्शंस और मेडिसिन भी देते थे, न्यूट्रिएंट्स के इंजेक्शंस भी देते थे। इस कॉम्बिनेशन से क्या होता था, पेड़ अंदर से और बाहर से दोनों जगहों से दोबारा से रिकवर होने लगता था। लेकिन ये जो तरीका था ट्रीटमेंट का, ये अभी सुना नहीं गया था, बिल्कुल नया नया था, क्योंकि डॉक्टर यामानो ने खुद डेवलप किया था। तो बाहर के जो स्कॉलर्स और स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उनके इन एफर्ट्स को इग्नोर करा, अनदेखा करा। But his methods worked. Many old trees revived and put forth new buds. He is now known as all over the world as the tree doctor, the man who saved aged and sick trees. And his research and work have been taken up by young people who are helping to save trees. लेकिन जो उनके मेथड से, उनके तरीके थे, उन्होंने काम किया और उन्होंने इसी तरीके से काफी पुराने पेड़ों को दोबारा रिवाइव किया और साथ ही उनमें नई नई कलियां भी निकली। तो उनके इन मेथड्स की वजह से, इन तरीकों की वजह से जब लोगों को पता चला, तो वो पूरी दुनिया में ट्री डॉक्टर के नाम से जाने गए और वो फेमस हो गए। ऐसा इंसान जो पुराने बूढ़े पेड़ों को बचाता है और जो बीमार पेड़ों को बचाता है। उनकी जो रिसर्च थी और उनका जो काम था, वो यंग पीपल, यानी कि जो लोग हैं जो अभी यंग हैं, उन लोगों के द्वारा लिया गया। उन लोगों ने उस काम को पढ़ा और अब वो उससे क्या कर रहे हैं, उससे वो पेड़ों को बचा रहे हैं। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। पहला वर्ड टाइफून।
टाइफून का मतलब क्या होता है? अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, एक बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म। हाउल्ड यानी कि बहुत ही लाउड और लंबी आवाज। सीयरिंग यानी कि बर्न, ठीक है, बर्न और क्रॉस द सरफेस ऑफ समथिंग विद सडन इंटेंस हीट। वाइटैलिटी का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। ब्रेडेड यानी कि प्लेटेड, जैसे जैसे लड़कियां ब्रेड्स बनाती हैं, चोटियां बनाती हैं, उस तरीके से। श्राइन मतलब टेम्पल या फिर कोई भी होली प्लेस। रिसाइड यानी कि जीना, लिव, जहां पर आप रहते हो। रीइंफोर्स यानी कि स्ट्रेंथन। पुट फॉर टू डेवलप और प्रोड्यूस, यानी कि कुछ डेवलप करना, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पेड़ उनकी बात हो रही है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन दी ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में जो हमारे को क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें हमें ओएमआर शीट में फिल करना है, सही ऑप्शन को डार्क करना है, जैसे यहाँ पर हमारे को करके भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द टाइफून रोल्ड एंड हाउल्ड थ्रू। तो जो टाइफून था वो कहाँ पर आया था? वो हिरोशिमा में आया था। तो सही जवाब क्या हुआ? हिरोशिमा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को आंसर कवर कर देंगे। नेक्स्ट, अ ग्रेट डैश ट्री वॉज नो ऑर्डिनरी ट्री। तो कौन सा ऐसा पेड़ था जो कि आम ट्री नहीं था कहानी में? ट्री डॉक्टर जिसकी देखभाल करते हैं उनका A28 ट्री कौन सा था? नेटल ट्री। तो सही जवाब क्या हो गया? नेटल। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश वॉज द ट्री डॉक्टर। ट्री डॉक्टर कौन थे? तादा हिको। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तादाहिको यामानो हैड सेव डैश ट्रीज। तादाहिको यामानो ने कितने पेड़ बचाए थे? 828। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही ऑल्सो गेव देम इंजेक्शंस ऑफ। डॉक्टर यामानो किस चीज के इंजेक्शंस देते थे? वो न्यूट्रिएंट्स के इंजेक्शंस देते थे, यानी कि ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब हमारे को सही वर्ड्स को यहाँ पर फिल करना है। हिरोशिमा वॉज द वेरी फर्स्ट डैश बॉम्ब अटैक। हिरोशिमा क्या था? सबसे पहली साइट थी बॉम्ब अटैक थी, बॉम्ब अटैक की, ठीक है। कौन सा बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब की। थ्रू हिज palms he could feel dash and dash that the trees was breathing। तो अपने हाथ से डॉक्टर यामानो क्या फील कर सकते थे? मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड सेंस्ड। वो मॉइस्चर फील कर सकते थे और ये सेंस कर सकते थे कि पेड़ सांस ले रहा है या नहीं। आफ्टर द डैश he seemed that many ancient trees had lost their dash। तो किसके बाद उन्होंने देखा कि जो बहुत से पुराने पेड़ उन्होंने अपना क्या लॉस्ट कर दिया है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर he sensed that many ancient trees had lost their vitality। यानी कि अपनी एनर्जी को बहुत से पेड़ों ने खो दिया था। His family stood behind him while he worked at dash and studied during the dash। तो उनकी फैमिली उनके साथ थी कब? जब डॉक्टर यामानो क्या करते थे? काम कब करते थे वो? एट नाइट। एंड स्टडी ड्यूरिंग दी डे, और दिन में पढ़ाई। मैनी ओल्ड ट्रीज डैश एंड डैश न्यू बर्ड्स। तो बहुत से पुराने पेड़ों का क्या हुआ? बहुत से पेड़ रिवाइव हुए, revived and put forth new birds। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमारे को बताना है सही है या गलत। द चिल्ड्रन फ्रॉम मोतोमाची एलिमेंट्री स्कूल नर्सरी ट्रीज बैक टू लाइफ। तो जो मोतोमाची एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे थे उन्होंने पेड़ को दोबारा जिंदा करा, दोबारा जीवित करा, उसकी देखभाल करी थी। तो ये क्या हो गया? ट्रू। कौन सा ट्री था वो? चाइनीज नेटल ट्री।
तादाहिको यामानो was born in Osaka, Japan in 1900s. तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर यामानो, उनका जन्म ओसाका जापान में हुआ था 1900 में। हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू। It did not seem Dr. Yamano that he could not hear the soul of those old trees. तो ऐसा नहीं लगा डॉक्टर यामानो को कि वो जो ट्रीज की सोल्स थी वो उनको सुन नहीं सकते थे। उनको क्या लगता था कि वो उनकी आवाज, उनकी सोल से बात कर सकते थे। तो यहाँ क्या लिखा है? डॉक्टर यामानो दैट ही कुड नॉट हियर द सोल ऑफ द ओल्ड ट्रीज। तो डॉक्टर यामानो को ये नहीं लगा कि वो जो ट्रीज की सोल से उनको नहीं सुन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रू। उनको लगता था कि वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज को बस मरोड़ के लिख रखा है, ठीक है। In those days, damaged trees were reinforced by filling holes and cracks with concrete. तो उस टाइम पर जो डैमेज ट्रीज थे उनको सही करा जाता था उनके होल्स को कंक्रीट से फिल करके। तो ये क्या हो गया? ट्रू। Dr. Yamano's research and work have been taken up by young people who are helping to save trees. जो डॉक्टर यामानो की रिसर्च और उनका काम था, उनको यंग पीपल ने अब अपने पास लिया था ताकि वो उसको और अच्छे से उसको यूज करके पेड़ों की जान बचा सकें, पेड़ों की देखभाल कर सकें। तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।